हेलो गाइस। क्या आपको ये सीखना है कि विटिलिगो स्किन पे कैसे वर्क करते हैं, उसको कैसे छुपाते हैं? तो चलो मैं आपको फुल मेकअप सिखाती हूँ। इसको फुल सीखने के लिए एंड तक देखिएगा। मैंने पहले इसको वेट टिश्यू से क्लीन कर रही हूँ। एकदम से नीट एंड क्लीन करना है। सब मेकअप या कुछ भी डस्ट है तो निकल जानी चाहिए और सब कुछ वेट टिश्यू में आ गया। अब उसके बाद मैं कर रही हूँ रिकॉर्ड का सीरम स्प्रे। आप इसकी जगह पे कोई भी टोनर भी लगा सकते हो, पर रिकॉर्ड का ये सीरम स्प्रे साइन भी देगा और टोनर का वर्क भी करेगा, इसलिए हमने दिया है वो। फिर लगा रही हूँ मैं मॉइस्चराइज़र। अभी समर चल रहा है तो हम वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र ही यूज़ करेंगे। वो भी मैंने रिकॉर्ड का यूज़ किया है। उसके बाद ये है ग्रिप प्राइमर। ग्रिप प्राइमर को हम अच्छी तरह से सब जगह पे डॉट लगाएंगे और फिर उसको स्प्रेड करेंगे। ग्रिप प्राइमर को 1 मिनट तक सेट होने देना है हमें। एकदम से स्किन में सेट हो जाए ग्रिप प्राइमर, उस तरह से उसको ब्लेंड करना है। पूरी तरह से ब्लेंड हो जाने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। 1 मिनट तक रखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। फिर हमने लिया है एकदम डार्क ऑरेंज कंसीलर, जो स्किन के विटिलिगो के पार्ट पर हम लगा रहे हैं। पहले विटिलिगो पार्ट को कवर करेंगे, फिर आई, डार्क आई है और जहाँ जहाँ पे भी स्पॉट्स है सब जगह पे हम कंसीलर से उसको कवर करेंगे। फिर हमें उसे अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। अच्छी तरह से ब्लेंड करने से ही हमारा डार्क कलर दिखेगा नहीं, वरना ऐसा लगेगा कि आप फाउंडेशन लगाओगे तो नीचे का कलर ऊपर दिखेगा। तो इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है। हम इस तरह से ब्लेंड करेंगे और फिर मैं देखा तो विटिलिगो पर अभी भी थोड़ा सा डार्क दिख रहा है, तो मैं वहाँ पे फिर से एक बार कंसीलर लगा रही हूँ। एक बार कंसीलर फिर से अप्लाई करने के बाद हम उसको भी अच्छी तरह से सेट करेंगे, डैप करेंगे। फिर अच्छी तरह से सेट हो जाए उसके बाद हमें उस पर स्किन टोन टाइप का कंसीलर लगाना है। फिर थोड़े थोड़े पार्ट में वो लगाते जाना है और स्प्रेड करते जाना है। हम ब्लेंड करेंगे और स्किन को एक समान बनाएंगे। कहीं भी डार्क नहीं दिखेगा। आप देख सकते हो मैं स्किन टोन का कंसीलर थोड़े थोड़े एरिया में लगाते जा रही हूँ और उसको डैप करके सेट कर रही हूँ। फिर अच्छी तरह से सब कुछ थोड़े थोड़े पार्ट लेकर हम सेट कर देंगे तो सब फेस का, पूरा फेस का टोन एक समान दिखेगा। चलो हम देखते हैं, हम डैप करते हैं। अब देखिए, अब आपको लग रहा होगा कि सब जगह पे एक समान कलर दिख रहा है, कहीं पे भी डार्क नहीं है। अब हमें उसके स्किन के हिसाब से फाउंडेशन ले लेना है। फाउंडेशन करने के बाद हम हाईलाइट एरिया को लाइट कंसीलर से हाईलाइट करेंगे और हाईलाइटिंग एरिया को हाईलाइट करने के बाद ही हम कॉन्टोर भी करेंगे। पर आप पहले देख लीजिए मैंने हाईलाइट एरिया कैसा हाईलाइट किया है। उसके लिए हमें पतला वाला और 1 टोन 2 टोन लाइट कंसीलर लेना है। इससे क्या होगा कि हमारा पार्ट, वो जो हाईलाइटिंग पार्ट है, वो हाईलाइट हो जाएगा और अच्छी तरह से हाईलाइट करेगा तो ही मेकअप का ग्लो आएगा। विटिलिगो स्किन तो हमने वैसे भी अच्छी तरह से दाग को छुपा दिया है, पर मैं ये मेकअप आपको जो सिखा रही हूँ आप कोई भी स्किन पे भी कर सकते हो। ऐसे करोगे तो आपका मेकअप फ्लॉलेस दिखेगा, एकदम अच्छा दिखेगा। जो पार्ट को हाईलाइट करना है, जो पार्ट को कटिंग देना है, वो सब दिखेगा। अब मैं कर रही हूँ कॉन्टोर। आप देख सकते हो फेस कितना मस्त दिखेगा कॉन्टोर और हाईलाइटिंग के बाद। ये कॉन्टोर स्टिक भी मैंने रिकॉर्ड की ही यूज़ की है। इससे कॉन्टोरिंग बहुत अच्छी होती है। इसके 2 साइड आते हैं, दोनों ही बहुत अच्छे हैं।
एक थोड़ा ज़्यादा डार्क है और एक मीडियम डार्क है, पर दोनों से कॉन्टोरिंग बहुत अच्छा हो रहा है। फिर हम उसको कर देंगे ब्लेंड। अच्छी तरह से ब्लेंड करना है कि उसकी शार्पनेस दिखे, हमें लाइन ना दिखे, शार्पनेस दिखे, ऐसा ब्लेंड करना है। और ऐसे एकदम से ब्लेंड करके हम करेंगे आगे का वर्क। आगे हमें करना है कॉन्टोर के बाद आगे हमें करना है उसको ब्लेंड करने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। और ब्लेंडिंग चल रही है मेरी। ब्लेंडिंग करने के बाद हम करेंगे लिक्विड ब्लशर। लिक्विड ब्लशर हमारा रिकॉर्ड का थोड़ा डार्क है, थोड़ा थोड़ा सा ही लगा के हम उसको ब्लेंड कर देंगे। आप देख सकते हो कि मैंने बिल्कुल थोड़ा सा लिया है, फिर भी एकदम शार्प दिखेगा। एकदम दिखेगा कि लिक्विड कंसीलर ब्लशर से हमारा ग्लो एकदम बढ़िया दिखेगा। आप ब्लेंड होने तक देखिए और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा कमेंट में। मैं वो वेट स्पॉन्ज से ही, ब्यूटी ब्लेंडर से ही उसको स्प्रेड कर रही हूँ। मुझे ये लिक्विड ब्लशर बहुत पसंद है। आपको कैसा लगा वो आपको बताना है मुझे। फिर हम एक बार उसको हाइड्रेटिंग कर देते हैं। जो सबसे पहले मैंने लगाया था सीरम स्प्रे, वही लगा रही हूँ, तो एकदम से स्किन हाइड्रेट हो जाएगी। ये स्प्रे हम बीच बीच में भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हम ले रहे हैं रिकॉर्ड का लिक्विड हाइलाइटर। वो भी थोड़ी सी क्वांटिटी में लेंगे और हाईलाइट एरिया पे लगाएंगे। एकदम से स्किन हाईलाइट हो जाएगी और आप देख सकते हो कितना मस्त ग्लो आने लगा है। ये टिप्स आपको हर मेकअप में काम आए, इसलिए मैंने पूरा मेकअप दिखाया है, वरना विटिलिगो कैसे छुपाते हैं वो तो आपको पहली 5 मिनट में ही समझ में आ गया है। फिर हम ऐसे सब स्किन में हाइलाइटिंग, लिक्विड हाइलाइटर, लिक्विड कंसीलर, लिक्विड ब्लशर सब कुछ यूज़ करेंगे तो मेकअप बहुत ही अच्छा दिखेगा, फ्लॉलेस दिखेगा। अब वो मैं जो हाईलाइट पार्ट पे हाइलाइटर किया था वहाँ पे उसको ब्लेंड कर रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर से। अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाने के बाद उसकी शाइनिंग बहुत अच्छी आएगी। तो प्रॉपरली हम डैप करके उसको एकदम से सेट कर रहे हैं। फिर मैं लगा रही हूँ पाउडर, लूज पाउडर। तो लूज पाउडर से क्या होगा कि हमारा मेकअप एकदम से सेट हो जाएगा। प्रॉपरली लूज पाउडर पूरे फेस पे हम लगाएंगे, थोड़ी ज़्यादा ही क्वांटिटी लगाएंगे। बाद में हमें ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा है तो हम ब्रश से उसे निकाल सकते हैं, पर एक बार सेट होने तक तो हमें क्वांटिटी प्रॉपर ही लगानी है। तो ऐसे डैप डैप करके लगाना है, पोंछते हैं ऐसे नहीं लगाना है, वो आपको खास ध्यान रखना है। ये डैप डैप करके आप लगा सकते हो। फिर फुल फेस में जो लूज पाउडर लग जाए तो आपको देखना है कि प्रॉपर लगा है, कहीं पे भी कम लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है तो उसको प्रॉपरली आपको सेट करना है कि कहीं पे कम तो नहीं, कहीं पे ज़्यादा तो नहीं। ज़्यादा होगा ना तो ऐसा हो पाएगा कि हम ब्रश से निकाल पाए, पर कम लगेगा तो वहाँ पे आपको फिर से लगाना पड़ेगा। पाउडर को हम एकदम से सेट कर रहे हैं और उसके बाद हम करेंगे आगे का प्रोसेस। पर बीच में मुझे दिख गया कि उसके बाल वाइट दिख रहे हैं, तो वीडियो शूटिंग में मज़ा नहीं आ रहा है, तो मैंने उसके बाल को थोड़ा सा बीच में ही ब्लैक कर दिया, थोड़ा उसके वाइट कवर कर दिए हेयर को। अब मुझे शूटिंग लेने में अच्छा रहेगा। अब मैं करूँगी उसकी आई शेडो। आई शेडो में पहले मैंने लगाया उसको बेस, वो भी मैंने रिकॉर्ड का यूज़ किया है। रिकॉर्ड का लाइट टोन यानी कि 2 नंबर जो मैंने हाईलाइट में लिया था वही कंसीलर से मैं
आइस को बेस बना रही हूँ। आइस के बेस को प्रॉपरली स्पंज से स्प्रेड करना है, सेट करना है। उसके बाद ही हमें आई शेडो करनी है। पर उसके बाद कंसीलर सेट हो जाने के बाद हम उसके ऊपर करेंगे पाउडर भी, और पाउडर से सेट करने के बाद ही हम आगे की आई शेडो करेंगे। तो चलो देखते हैं कैसे हम हमारी आइज को स्प्रेड कर रहे हैं। आप देख लीजिए। अब प्रॉपर ब्लेंड हो चुका है। एकदम से करना है, कहीं पे रह ना जाए वो खास देखना है, और कहीं पे ज़्यादा भी ना लग जाए, कहीं पे लगा ना हो, ऐसा भी ना बने। और फिर मैंने बोला इसे पाउडर से सेट कर लिया। अब हमने स्टार्ट कर ली है हमारी आई शेडो। वैसे आई शेडो एकदम सिंपल ही करनी है हमें, पर क्या है कि बेस बनाने से उसका लुक अच्छा आएगा। तो अब हम ऑलवेज बेस बना के ही करिएगा। फिर मैंने सबसे पहले एकदम लाइट कलर लिया है, वो पूरी आईज पे मैं स्प्रेड कर रही हूँ। लाइट कलर करने के बाद मैंने थोड़ा सा ब्राउनिश कलर लिया है, और ब्राउनिश कलर को मैं एंड और कर्व्स लाइन पे लगा रही हूँ। फिर उसको धीरे 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 ब्लेंड कर रही हूँ, और ब्लेंड करने के बाद हमें आगे की तरफ वो नहीं लगाना है। ब्लेंड करते टाइम कर्व्स लाइन और एंड्स में वी शेप आए ऐसे लगाना है। फिर हम थोड़ा और डार्क कलर ले रहे हैं, उसको भी हम सेम तरीके से स्प्रेड कर रहे हैं कर्व्स लाइन पे और आउटर कॉर्नर पे। ऐसे ब्लेंडिंग बहुत जरूरी है। आपका ब्रश 8 से 10 बार आगे और 8 से 10 बार पीछे एक कलर में जाना चाहिए। फिर मैंने ग्लिटर यूज करी है, वो भी मैं रिकॉर्ड की यूज कर रही हूँ। मुझे तो ये रिकॉर्ड की ग्लिटर बहुत अच्छी लगी। आप एक बार जरूर से ट्राई कीजिएगा, मुझे लगा आपको भी अच्छी लगेगी। एकदम सिंपल लुक विद ग्लिटर। फिर ब्लशर कर रही हूँ मैं, पाउडर ब्लशर। लिक्विड ब्लशर तो हमने किया ही था, बीच में हम ले रहे हैं पाउडर ब्लशर। पाउडर ब्लशर से थोड़ा शार्प दिखेगा, पर मुझे लग रहा है थोड़ा ब्लशर ज़्यादा है, पर कोई बात नहीं, मैं लास्ट में सेट कर लूँगी। सेट होगा उतना रखेंगे, वरना थोड़ा निकाल देंगे। अभी ज़्यादा लग रहा है, पर थोड़ी देर सेट होने के बाद हम उसको थोड़ा सा कॉटन से रिमूव कर देंगे। फिर मैंने किया आईब्रो डिफाइन, जिससे पता चलेगा कि आईब्रो डिफाइन भी अच्छी लगेगी और आई शेडो का भी हमें पता चलेगा। फिर आईब्रो डिफाइन के बाद मैं कर रही हूँ नीचे की लाइन पे, आईज की नीचे की लाइन पे। फिर नीचे की लाइन पे आई शेडो के बाद हम कर रहे हैं लाइन को प्रॉपरली शार्प, एकदम शार्प करेंगे, ब्लेंड करेंगे, और लुक जिस तरह से अच्छा आएगा वो ट्राई करेंगे। फिर हमें करना है मस्करा, जिससे हमारी आईलैशेस लगाने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी, उतना अच्छा रहेगा हमारा मस्करा, जिससे आईलैशेस एकदम मस्त दिखेगी। उस पे कोई पाउडर लग गया है वो सब निकल जाएगा, और ब्लैकनेस एकदम मस्त दिखेगी, और धीरे धीरे वो सेट हो जाएगी। आपको क्या लग रहा है? आपको ये मेकअप अच्छा लग रहा है? फिर हम उसको करेंगे काजल, वो भी मैं रिकॉर्ड का यूज़ कर रही हूँ। काजल को प्रॉपरली अप्लाई करना है, बाहर ना निकले, उस तरह से सिंगल सेट में लग जाए तो अच्छा है। क्लाइंट आइज क्लोज कर देता है तो हमें फिर से सेट करना पड़ता है। एक बार क्लाइंट की आइज क्लोज हो गई तो मुझे दूसरी बार भी सेट करना पड़ा, पर हो सके तो हमें सिंगल शॉट में ही करना है। फिर हमें आइज के ऊपर लाइनर करनी है,
ये मैं कर रही हूँ लाइनर एकदम सूखने देनी है 1-2 मिनट तक। सूखने के बाद ही हम आइस को ओपन करेंगे, तो ही ऊपर लग नहीं जाएगी, वरना ऊपर लग जाएगी तो हमारा आई शेडो भी बिगड़ सकता है। तो हमें लाइनर को प्रॉपर स्लोली करना है, उसको सूखने देना है और आइस को ओपन करवा के, सूखने के बाद आइस को ओपन करवा के अंदर की साइड पे भी हमें आइस लाइनर को लगाना है। उससे हमारी आइस का गेटअप बहुत मस्त लगेगा। अब बारी है लिप्स की। अब हम कर ले लिपस्टिक। एकदम मस्त लिपस्टिक करनी है लिपस्टिक ब्रश से। हमें पहले लिप की लाइनर को सेट करना है, फिर लाइनर होने के बाद हमें लिप पूरे फिलअप करने हैं। इसमें आप कोई भी शेड कर सकते हो। मैंने लिया है चॉकलेट ब्राउन शेड। तो चॉकलेट ब्राउन से हमारे लिप्स मस्त दिख रहे हैं, मुझे अच्छा लगा है। आपको जो कलर अच्छा लगे आप ले सकते हो। प्रॉपरली लिपस्टिक अप्लाई करके हमें उसके लिप्स को ओपन करके स्माइल करवा के हर तरह से देख लेना है कि लिप्स ब्लैंक तो नहीं दिख रहे। और पूरी शार्पनेस के बाद हम एक बार लिप्स के बॉर्डर को फिर शार्प कर रहे हैं। प्रॉपरली शार्पनेस के साथ लिपस्टिक करने से गेटअप आता है एकदम मस्त। आपको ये लुक अच्छा तो लग रहा है ना? यस, मुझे पता है आपको अच्छा ही लग रहा है, इसीलिए तो अभी तक अब हमसे जुड़े हुए हो, राइट? मैंने बोला उस तरह हमने लिप्स ओपन करके लिप्स को स्माइल करवा के सब तरीके से देख लिया कि कहीं पे रह नहीं जा रहा है ना। और एक बार सब जगह से हम कोट लगा रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर के बाद भी ऐसा ना हो कि वो दिखे, इसलिए लिप पे हमें प्रॉपर ध्यान देना है। लिप्स को कहीं पे रह जाएगा ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। बंद खुला सब करके सब जगह से देख लेते हैं। अब कहीं पे भी रह न जाए वो जिम्मेदारी हम मेकअप आर्टिस्ट की है, ठीक है? तो आप भी ऐसे प्रॉपर ध्यान से लिपस्टिक करिएगा। फिर बाद में लिपस्टिक के बाद अभी क्या बाकी रहता है? आपको क्या लग रहा है कि मैं लिपस्टिक के बाद क्या करूँगी? आप कोई गेस कर सकते हो कि अब क्या बाकी है? ओके, लिपस्टिक के बाद हमें करनी है उनकी हेयर स्टाइल डिसाइड। ऑर्नामेंट्स पहनने के बाद हम हेयर स्टाइल डिसाइड करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने सोचा कि उसको कांसर भी लगानी है, तो हेयर स्टाइल मैंने कुछ इस तरह से डिसाइड की कि जो उसका लुक भी सिंपल दे और कांसर पहनने के बाद उसका गेटअप भी आए, ठीक है? फिर मैंने उसको वाटरप्रूफ का टेस्ट किया, तो आप देख सकते हो कि मैंने पूरे फेस पर वाटर डाला हुआ है। फिर वाटर हमने देखा कि पेपर में वाटरप्रूफ करने के बाद पेपर में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो टेस्ट हम कर रहे हैं कि ये मेकअप वाटरप्रूफ है या नहीं है। तो आप देख सकते हो कि वाटरप्रूफ है। फिर हमने देखा उसको रगड़ के, ग्रिप प्राइमर और ग्रिप फिक्सिंग स्प्रे से आप देख सकते हो वाटर हमारा रगड़ने से भी मेकअप हमारा नहीं निकल रहा है, तो ये ड्रैग प्रूफ भी है, ठीक है? और हमने उसके पास चुन्नी पहना के थोड़े गार्डन में पोज लिए, वो पोज भी अच्छे दे रहे हैं, मस्त दिख रहा है, पोज भी मस्त लग रहा है। आप बताओ आपको कैसा लगा हमारा ये लुक? हमें तो बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।